अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इस टाइम मुल्क में सियासी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है और पीटीआई में टूट फूट का अमल भी तेज़ी से जारी है। इमरान खान साहब के जो करीबी रहनुमा हैं, या तो वो जेल में हैं, या वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, या वो सिर्फ पार्टी ओहदों को ही छोड़ रहे हैं। इसमें लग रहा है कि तीन तरह से काम हो रहा है। इनमें एक वो लोग हैं जो सिर्फ पार्टी ओहदों को छोड़ रहे हैं, जिनमें असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, और चंद एक दिनों में असद कैसर साहब भी हो सकते हैं। ये लोग महसूस होता है कि आगे जाके किसी और पार्टी को जिला बख्श सकते हैं, लेकिन ये पीटीआई का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि एक वो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइंदा वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उस तरह के जो लोग हैं वो फवाद चौधरी साहब की टाइप के लोग हैं, जिन्होंने कल अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उससे पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात में फवाद चौधरी साहब, उनके साथ आमिर कियानी साहब और उनके साथ इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद थे। जबकि आमिर कियानी साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात में शामिल थे। और फवाद चौधरी साहब के साथ महमूद मौलवी साहब भी शामिल थे, जिनका ताल्लुक कराची से है, लेकिन वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं, सियासत को खैराबाद कह चुके हैं। कहा जाता है कि फवाद चौधरी साहब के साथ जो साथी थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की और उन्हें समझाने की कोशिश की, कायल करने की कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब को समझाएं और इमरान खान साहब ज़िद छोड़ दें और वो फ़िलहाल पार्टी से अलहदा हो जाएं, माइनस हो जाएं, अपने आप को माइनस कर लें। और जो उनके करीबी साथी हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, वो अलग से पार्टी को संभालें, इसको एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश करें। जो अभी तक पार्टी जो है वो ज़मीन पे लग चुकी है, तो वोट जो है वो इमरान खान साहब का होगा, लेकिन वो पीछे बैठ जाएं और पीछे से लीड करें। वरना इमरान खान साहब अगर पार्टी को किसी और को हैंड ओवर नहीं करते तो पार्टी तबाह हो जाएगी, पार्टी बिफर जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और अगर इमरान खान साहब वाकई ही पार्टी को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें मियां नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी पे अमल करना होगा। और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पार्टी से माइनस कर लिया था और शहबाज शरीफ साहब को पार्टी हैंड ओवर कर दी थी, तो फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों ने इमरान खान साहब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब को यही पैगाम दिया कि इमरान खान साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी पे अमल करें और ख़ुद से माइनस हो जाएं और पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ही हैंड ओवर कर दें। कहा जाता है कि फवाद चौधरी साहब एंड को ने शाह महमूद कुरैशी साहब को ये समझाने की कोशिश की कि अगर इमरान खान साहब ऐसा नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब तो ख़ुद तो जेल चले जाएंगे, उनकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, उनका वोट बैंक भी ख़त्म हो जाएगा, और ना इमरान खान साहब के हाथ में कुछ आएगा और ना हम लोगों के हाथ में कुछ आएगा। असल में मसला ये है कि जो लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं, जो सियासत को ही छोड़ के गए हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे फवाद चौधरी साहब हो गए, महमूद मौलवी साहब हो गए, या इमरान इस्माइल साहब हो गए, या आमिर कियानी साहब हो गए, क्योंकि इनको नून लीग ने तो लेना नहीं है, ना इन्हें पीपल्स पार्टी ने लेना है। और इमरान खान साहब से भी उनकी छुट्टी हो चुकी है। बल्कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से ही ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को ये शक था कि इमरान खान साहब की अंदर की जो बातें हैं वो फवाद चौधरी साहब ही लीक करते थे और बड़े लोगों को बताते थे। और इसी वजह से इमरान खान साहब का फवाद चौधरी साहब पर से इतबार उठ गया था। इसीलिए इमरान खान साहब ने उनको पहले ही फारिग कर दिया था। अच्छा, ये जो लोग पार्टी को और सियासत को छोड़कर जा रहे हैं ना, इनके हवाले से भी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनकी आइंदा सियासत में फ़िलहाल कहीं जगह नहीं बन रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नून लीग ने भी इनको नहीं लेना, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं लेना। और अगर ये किसी तरह से भी सियासत करते हैं तो फिर इनको कहा जाएगा, किसी की मिन्नत तरले करते हैं ये कि हमें भी सियासत करने दें, तो इनको कहा जाएगा कि चलें ठीक है, आप जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में बैठ जाएं, वो पिछले बेंचों पे बैठ जाएं। मतलब आप समझ ही गए होंगे ना कि पिछले बेंचों से मुराद क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जहांगीर तरीन साहब जो नई पार्टी बना रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो पार्टी दोबारा से रिवाइव हो रही है, तो ये एक तरह के पूल हैं। इन पूल्स के बीच में ऐसे ही लोगों को डाल दिया जाएगा, कुछ अच्छे नामी ग्रामी लोग होंगे
اور کچھ جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب ٹائپ کے بھی لوگ ہوں گے جو پچھلے بینچز پہ بیٹھ جائیں گے، بعد میں پھر سوچیں گے کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے، لیکن ان کا فی الحال مستقبل مجھے کوئی روشن نہیں نظر آتا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو ملاقات تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے پی ٹی آئی کے جو چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو، تو ان کی ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی کامیاب نہیں رہی، اور شاہ محمود قریشی صاحب قائل نہیں ہو سکے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیچارے کیا کریں، شاہ محمود قریشی صاحب کو نہ تو نون لیگ نے لینا ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی نے لینا ہے، اور پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی صورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ملتان سے ہے، تو اب گیلانی صاحب نے ملتان میں اپنی سیاست کو بہت مضبوط کیا، انہوں نے بہت محنت کی ہے، ان کے بچوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے نامساعد حالات میں بھی سیٹ نکالی ہے، بڑی سیٹ نکالی ہے جو ان کے بیٹوں نے نکالی ہے ایم این اے کی۔ تو زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی پارٹی میں لیں اور گیلانی صاحب اپنی سیاست کو تباہ کر دیں، اپنے بچوں کی سیاست کو تباہ کریں؟ تو یہ تو اب ہونا مشکل ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں آ سکیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی صورتحال تھوڑی سی مشکل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اب یا تو جیل ہے یا پھر وہ عمران خان صاحب کے اعلان کا انتظار کریں، اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو پارٹی کا چیئرمین کسی صورت نہیں بنانا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ایک صورتحال اور بھی مشکل ہے جو دوسرے جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے ان کے لیے تھوڑی کم ہے، کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جہانگیر ترین صاحب سے نہیں بنتی۔ تو جب جہانگیر ترین صاحب سے نہیں بنتی تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو جلسوں میں بھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تقاریر کرتے رہے ہیں، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں مستقبل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سیاست ہے، اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلے جائیں، لیکن مجھے ان کا ابھی فی الحال سیاسی مستقبل کوئی اتنا روشن نہیں دکھائی دیتا۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی رہے اور سابق وزیر دفاع بھی رہے، اور ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مذاکرات کے لیے کسی نامعلوم جگہ پر گئے، اور میڈیا کے مطابق پھر یہ خبر آ گئی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کہیں غائب ہو گئے ہیں اور کسی کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ میری مذاکراتی ٹیم کے 2 سینئر اراکین غائب ہو گئے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور ان کو کسی سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کو چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن پرویز خٹک صاحب بڑے آرام سے سکون سے 15 سیکنڈ کے لیے تقریباً وہ میڈیا پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے دستبردار ہوتا ہوں۔ لیکن جو اسد کیسر صاحب تھے وہ موجود تو تھے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی میڈیا سے بات نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے پارٹی کو چھوڑنے یا رہنے کی کوئی بات کی۔ میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب تو پارٹی کو چھوڑ دیں گے، وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی طرح بے وقوف نہیں ہے، جبکہ اسد کیسر صاحب کی اسٹریٹجی مجھے یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ فی الحال وہ عمران خان صاحب کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہیں گے کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، خان کے ساتھ وہ سنسیئر ہیں، لیکن چند ایک دنوں کی بات ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسد کیسر صاحب بھی پارٹی کے عہدوں کو چھوڑیں گے، پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح سے اسد عمر صاحب نے پارٹی کے عہدوں کو چھوڑا، پرویز خٹک صاحب نے پارٹی کے عہدوں کو چھوڑا، اسی طرح اسد کیسر صاحب بھی پارٹی کے عہدوں کو چھوڑیں گے، پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری یہ رائے ہے کہ پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب، اسد عمر صاحب پارٹی کے عہدوں کو چھوڑ کے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلے جائیں گے اور اس کو آرگنائز کریں گے اور اس کو چلائیں گے، اور جو عمران خان صاحب والی پارٹی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، کولیپس کر جائے گی، اور عمران خان صاحب ویسے ہی کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نااہل کر دیا جائے گا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عن قریب ان کو جیل میں بھی کر دیا جائے گا، اور ان کی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے
बैट वो भी उनसे ले लिया जाएगा। कोई भी उनका उम्मीदवार बैट के निशान पर खड़ा नहीं होगा, किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। मेरा यही ख्याल है कि पार्टी जो है उसको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया जाएगा। जबकि पीटीआई के मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को खड़ा किया जाएगा। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा शामिल होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, परवेज़ खटक साहब का और असद उमर साहब का, असद कैसर साहब का। गो के असद कैसर साहब ने अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वो खुद ही कहेंगे कि मैं पार्टी ओहदों से दस्तबरदार होता हूँ। जबकि फवाद चौधरी साहब का फ़िलहाल मुझे सियासत में मुस्तकबिल नहीं दिखाई देता। फवाद चौधरी साहब के साथ इमरान इस्माइल साहब हो गए, इसके अलावा अली जैदी साहब हो गए, महमूद मौलवी साहब हो गए, और भी बहुत से रहनुमाएँ जिन्होंने सियासत को छोड़ा है। तो महसूस होता है कि इनकी फ़िलहाल पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं हो सकती। जबकि पीटीआई के कुछ अच्छे रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ भी जा सकते हैं और वो जरदारी साहब के साथ राब्ते में हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि उनके उम्मीदवार पूरे हैं, बल्कि उनकी बस भरी हुई है, और जो उम्मीदवार हैं वो बसों के पायदानों से भी लटके हुए हैं, इसलिए हम किसी को भी पार्टी में नहीं ले सकते। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो काफ़ी दिनों तक छुपे रहे, कभी किसी घर में छुपे रहे, कभी स्कूल में छुपते रहे, और आखिरकार जो बिल्ली चूहे का खेल था वो इख्तिताम पजीर हुआ। और जब वो बाहर निकले अपनी रिहाइशगाह से तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनकी जो गिरफ्तारी है वो एंटी करप्शन की जानिब से अमल में लाई गई है, और उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो किकबैक्स और कमीशन वगैरह के हवाले से हैं। उनके ड्राइवर का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब गिलगित बल्तिस्तान भागने की तैयारी कर रहे थे। 4 गाड़ियां थीं उनके काफ़िले में, जिनमें 2 गाड़ियों में उनकी फैमिली के लोग थे, जबकि 1 गाड़ी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, और उनको पूरी तैयारी के तहत अरेस्ट किया गया। पुलिस को पहले से अंदाज़ा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज घर से निकलेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी, और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जो उनके घर के करीब ही नाका था, वहाँ रोका और गाड़ियों को चेक किया। उन 4 गाड़ियों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी जो थी वो बुलेट प्रूफ थी, और पुलिस को ये भी अंदाज़ा था कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी है, और इसी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब विराजमान है। पुलिस ने ड्रिल मशीन से गाड़ी के शीशे में सुराख किया ये देखने के लिए कि इस गाड़ी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी विराजमान है या नहीं। तो वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसी गाड़ी में मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पुलिस से कहा कि मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए अपनी गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन पुलिस उनको गाड़ी से निकाल के अरेस्ट करके ले गई। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो सियासत है उसका फ़िलहाल मुझे मुस्तकबिल तारीख ही दिखाई देता है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास बहुत से मौके थे जहाँ पे वो मज़ीद अपनी सियासत कर सकते थे। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत को अगर देखा जाए तो उसका मुस्तकबिल ख़ासा तारीख दिखाई देता है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यहाँ तक लाने में, गिरफ़्तार होने तक जो हाथ है वो उनके साहबजादे का है, मोनिस इलाही साहब का है, जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में अपने वालिद साहब की सियासत को कुर्बान करने में लगे हुए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीनान से पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अच्छी खासी गेम बन गई थी। उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा था पीडीएम की जानिब से, और आसिफ अली जरदारी साहब परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत नहीं चाहती थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाना, लेकिन जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कायल किया। उन्होंने कायल किया कि जब मैं सिंध में अपनी हुकूमत होते हुए भी MQM को इतना कुछ दे रहा हूँ, तो आप भी पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब हुकूमत दे दें, उनकी सपोर्ट करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब की बात मान ली थी, और उसके बाद फिर अचानक चौधरी परवेज़ इलाही साहब बनी गाला चले गए अपने बेटे मोनिस इलाही साहब के साथ, और फिर उसके बाद वहाँ से जो है नक्शा ही सियासत का तब्दील हो गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत का नक्शा तब्दील हुआ, और उसी दिन इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को PTI की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर दिया था। और उसी दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमारे जो रियासती इदारे थे उनके दरमियान एक गहरी लाइन खींच दी गई थी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को
उसी दिन ही आग कर दिया गया था, जिसका नतीजा आप सब ने कल उनकी गिरफ्तारी की सूरत में देखा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार बनने के वक्त जरदारी साहब और पीडीएम के साथ जो बेवफाई की थी उसका उन्होंने खमियाजा भुगता, और फिर जो पीडीएम है वो उनको किसी सूरत लेने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं मोनिस इलाही साहब, वो अपने वालिद से ज़्यादा महसूस होता है कि वो इमरान खान साहब को अपना लीडर समझते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक अच्छे मंझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया सिर्फ अपने बेटे की ख्वाहिश की खातिर। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से बेवफाई की थी तो आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत दुख हुआ था, और उन्होंने ये बात की थी कि हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि रात को मिठाई लेकर आए और फिर उसके बाद रात 12 बजे दुआए खैर हुई और सारे मामला तय हो गए, और सुबह जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ जाके बैठ गए और उनके साथ बैठकर अपने आप को उन्होंने पीटीआई का वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द करवा लिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कैद में हैं, और जो उनके साहबजादे हैं मोनिस इलाही साहब वो बाहर स्पेन में बैठे हुए हैं, और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत है सब कुछ उनका ख़त्म हो चुका है। अब देखना ये है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत कहाँ जाती है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो कभी इस तरह से रेस्ट ही नहीं हुए थे, जो सूरत हाल उनकी आज हुई है उनके लिए दुआ ही की जा सकती है। सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती। हो सकता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वापस ले लें, आपस में उनकी रिश्तेदारी तो है, आपस में बैठ कर वो बात भी कर सकते हैं, और दोनों जो सियासतदान हैं वो उनमें ख़ासी रवादारी भी पाई जाती है और वो इस हवाले से मशहूर भी हैं। तो हो सकता है कि आपस में इनके मामला तय हो जाएं और चौधरी शुजात हुसैन साहब की पार्टी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वापस चले जाएं। लेकिन फ़िलहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब मोनिस इलाही साहब की मोहब्बत की वजह से कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोनिस इलाही साहब को इमरान खान साहब का क्रश है। ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, आप देख लेना नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया। अरे भाई, कोई नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो आए नहीं है, अभी कहाँ से उनके साथ हाथ हो जाएगा। और पार्टी तो पीटीआई टूट रही है, नून लीग की सियासत तो कायम है, नून लीग की हुकूमत भी कायम है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कायम है, और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ कैसे हाथ हो सकता है? नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म नहीं हो सकती, और नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी नहीं टूटी थी, जो सच्ची बात है। ये जिस तरह से इमरान खान साहब की पीटीआई पार्टी ताश के पत्तों की तरह, कभी कोई पत्ता इधर उड़ रहा है, कोई पत्ता इधर उड़ रहा है, कोई किधर जा रहा है, 2 दिन भी इनके लोग मुसीबत नहीं बर्दाश्त कर सके, सौबतें नहीं बर्दाश्त कर सके जो जेलों में थी, ये तो निकल गए। नून लीग के जो बंदे थे वो मंझे हुए माशाल्लाह सियासतदान थे, और वो अपने बयानिए पर टिके रहे, अपने लीडर के पीछे टिके रहे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने सामने से लीड किया है, और जो इमरान खान साहब हैं वो जमान पाक में छुपे बैठे हैं और अपने रहनुमाओं को कहे जा रहे हैं या तो छुप जाओ या फिर गिरफ्तारियां दे दो। अब कल की बात है कि फवाद चौधरी साहब ने जो अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, गो के फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके ये बात की थी कि मैंने सियासत छोड़ दी और मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन इनको चसें इतनी पड़ी हुई होती हैं हुकूमत में आके, तो फिर वो हुकूमत से जब चले जाते हैं तो वो चस जो है ना वो उनको 24 घंटे तकलीफ देती रहती है, वो तंग करती है कि वो बार बार वो चस लेने के लिए सियासत करें। तो उन्होंने वही चस हासिल करने के लिए ही दोबारा सियासत में एंट्री की कोशिश की, और उन्हें किसी ने नहीं भेजा था शाह महमूद कुरैशी साहब के पास, बल्कि वो खुद गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब को समझाने के लिए कि इमरान खान साहब को आप समझाएं वरना हमारा वोट बैंक तो ख़त्म हो जाएगा। वोट बैंक फवाद चौधरी साहब का है जो नहीं, ना उन्हें नून लीग लेती है ना पीपल्स पार्टी लेती है, इमरान खान साहब से भी फारिग हो चुके हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब असल में ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह वोट जो है ना इमरान खान साहब का वो उनके हिस्से में आ जाए और वो दोबारा से पार्लियामेंट में पहुंच जाए। तो कहने का मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब और जो उनके साथी थे
وہ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب سے اپنے طور پر ملنے کے لیے گئے، کسی کا پیغام لے کر نہیں گئے تھے۔ پیغام اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا ہوتا نا تو وہ ان کو مل جاتا، فواد چودھری صاحب کو وہاں بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو بات وہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب پاکستان انشاءاللہ جلد آئیں گے اور وہ الیکشن کیمپین کو امید ہے کہ لیڈ بھی کریں گے۔ تو جناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح پرویز خٹک صاحب نے آج پی ٹی آئی کے عہدوں کو خیر آباد کہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ پی کے میں بھی پی ٹی آئی تتر بتر ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی ٹوٹنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ایک بات کرتے ہیں کہ ووٹ بینک میرا ہے، میں جس کو کھڑا کروں گا وہی جیتے گا۔ ارے بھائی یہ موقع آئے گا تو یہ سب کچھ ہوگا نا۔ آپ کو تو نااہل کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جلد ہی گرفتار بھی کر لیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کا ووٹ بینک کیسے رہے گا؟ ابھی جو اگلا الیکشن ہوگا نا وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی عمران الیکشن ہوگا، اور جس میں عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ نہیں ہوگا اور اینٹی عمران ووٹ ڈلوایا جائے گا، جس پر کام ہو بھی رہا ہے، جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بن رہی ہے اور جو چودھری شجاعت حسین صاحب کی کاف لیگ ریوائیو ہو رہی ہے، تو اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو 9 مئی کو سپورٹ نہیں کرتے، جو عمران خان صاحب کے بیانیوں کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جو عمران خان صاحب کا مخالف بیانیہ ہوگا وہی کارگر ثابت ہوگا اگلے الیکشن میں، اور اسی بیانیے کے اوپر ووٹ ڈلے گا، نہ کہ عمران خان صاحب کے بیانیے پہ، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی ریاستی ادارہ اور پاکستان کا تھنک ٹینک کبھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان صاحب کے بیانیے سے متاثر ہو کر لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ کریں۔ اس لیے عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ختم ہو جائے گی۔ آخر میں عمران خان صاحب کے لیے ایک شعر ہے، جان ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔